हाँ तो देखिए बच्चों, हम आपको हिंदी व्याकरण का समास पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए, समास शब्द सम धन अस, सम धन अस दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम उपसर्ग है, अस धस्ता प्रत्यय है, जिसका अर्थ है संक्षेप। जिसका अर्थ है संक्षेप। समास में जो है दो शब्द हैं, सम और अस। सम का अर्थ, सम जो है उपसर्ग है, उपसर्ग आप जानते हैं, और अस क्या है, धष्टा प्रत्यय है। दोनों यदि हम मिला देंगे तो समास बन जाएगा। और समास का मतलब हुआ संक्षेप या संक्षेप करना। समास की परिभाषा देखिए आप। समास की परिभाषा दो या दो से अधिक शब्दों के मिलाने से जो पद बनता है उसे समास कहते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का योग किया जाता है, उससे जो पद बनता है उसे समास कहते हैं। यानी समास का अर्थ है संक्षिप्त करना या संक्षेपीकरण करना। जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों को मिला करके एक पद का निर्माण हो या एक पद बने, उसे समास कहते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों का योग किया जाता है, उससे जो पद बनता है उसे समास कहते हैं। उससे जो पद बनता है उसे समास कहते हैं। समास के कुछ आवश्यक तत्व हैं, जैसे समस्त पद या सामासिक पद। समस्त पद या समासिक पद। समस्त पद किसे कहते हैं? संक्षिप्त किए गए पद को समस्त पद कहते हैं। संक्षिप्त किए गए पद को समस्त पद कहते हैं। समस्त पद कहते हैं। अब ये हो गया आपका समस्त पद। उसके बाद देखिए समास विग्रह। समास विग्रह। समास विग्रह उसे कहते हैं जिसके द्वारा समास के अर्थ को जाना जाए, उसे समास विग्रह कहते हैं।
समस्त पद के अर्थ को जानने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथाशक्ति या यथाशक्ति निशक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। राजपुरुष अर्थात राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। समाज के और अन्य बहुत सी जानकारियां हैं। जैसे किसी समास में पहला पद प्रधान होता है, किसी समास में पहला पद यानी पूर्व पद, और किसी समास में दूसरा पद प्रधान होता है यानी उत्तर पद। समास के प्रथम पद को पूर्व पद कहा जाता है और समास के दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। तो किसी समाज में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी समाज में उत्तर पद प्रधान होता है, किसी समाज में दोनों पद प्रधान होते हैं, और किसी समास में दोनों यानी पूर्व पद और उत्तर पद के सिवा या पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़ करके अन्य पद की प्रधानता होती है। किसी समास में प्रथम पद, जिसे पूर्व पद कहा जाता है, पूर्व पद की प्रधानता होती है, की प्रधानता होती है। किसी समास में द्वितीय पद अर्थात जिसे उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर पद का मतलब हुआ बाद वाला पद। एक पूर्व पद होता है पहले का पद, एक उत्तर पद वाला होता है बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। उत्तर पद की प्रधानता होती है। और किसी समाज में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। नंबर 2, नंबर 3, किसी समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। किसी समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद और उत्तर पद यानी पूर्व पद प्रथम पद और द्वितीय पद यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है। यानी किसी समाज में, कहने का तात्पर्य है किसी समाज में दोनों पद की प्रधानता रहती है। ऊपर और किसी समास में किसी समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद
को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता होती है। अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे ले लीजिए दशानन। मतलब हमने सबके तो एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, लेकिन इसे दे रहा हूं। दशानन, 10 हैं आनन जिसके आनन माने मुख होता है। 10 जो है 10 हैं आनन जिसके, अर्थात रावण। अब यहाँ पर जो है दशानन में 10 शब्द जो है पूर्व पद हो गया, आनंद दूसरा पद हो गया, उत्तर पद हो गया। अब ना तो 10 की प्रधानता हो रही है, ना आनंद शब्द की प्रधानता हो रही है, बल्कि एक तीसरा पद इसका है जो अर्थ लगाया जाता है रावण शब्द। जैसे चक्रपाणि, चक्रपाणि, पाणि माने हाथ होता है, चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। विष्णु, चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। अब यहाँ पर जो है आपका जो है बहुब्रीहि समास यानी तीसरे पद की, जो तीसरे पद की प्रधानता आ रही है। तो इस तरह से समास में जो है 4 ये टॉपिक हैं। पहला तो किसी किसी समास में प्रथम पद की प्रधानता होती है, दूसरा है किसी किसी समास में द्वितीय पद यानी उत्तर पद की प्रधानता होती है। तीसरा टॉपिक है किसी किसी समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों की प्रधानता होती है। और चौथा टॉपिक है किसी किसी समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद को छोड़कर अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे हमने जो है उदाहरण के लिए दशानन यानी 10 हैं आनंद जिसके, आनंद माने मुख होता है यानी 10 मुख हैं जिसके। और चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु। कभी कभी जो है देखिए अब हम आपको समास के प्रकार बताने चल रहे हैं।